Hello बच्चों, so the question here is a body is falling from a height h after it has fallen a height of h by 2 it will possess। ठीक है, तो एक बॉडी को हमने हाइट h से गिराया। ठीक है, अब जब उसने हाइट h by 2 तक वो गिर चुका है तो वो क्या पोजेस करेगा। ऑप्शन ए है ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी है ओनली काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी, एंड ऑप्शन डी है मोर पोटेंशियल एंड लेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे हम एनर्जी का। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक, मुझे पहले पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि कोई बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स स्टेट और पोजीशन। ठीक है, यानी अगर मेरी बॉडी कोई मैंने किसी स्टेट पे रख दिया तो वो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस करेगा, बट ऐसे जैसे मैं उसे मूव करता रहूंगा उसकी पोजीशन से, वो पोटेंशियल एनर्जी को अपनी लूज करता रहेगा। एंड काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि किसकी वजह से होती है, एक बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स मोशन, है ना। किसकी वजह से पोजेस करती है, मोशन की वजह से पोजेस करती है। एंड मुझे पता है कि यूनिवर्स में एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल और पोटेंशियल टू काइनेटिक। ठीक है, अब देखो मान लो कि ये मेरा कोई टावर है, मेरी कोई बिल्डिंग है, इस तरह से कोई बिल्डिंग है, मेरी हाइट है इसकी h, इसकी हाइट है h, ये मेरी बिल्डिंग है, हाइट है h। ठीक है, अब ये h by 2 हाइट है। अब जब ये मेरा ऑब्जेक्ट, मेरी बॉडी h हाइट पे थी, यानी टॉप पे था, इस बिल्डिंग के टॉप पे था मेरा ऑब्जेक्ट, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट वाज मैक्सिमम विच वाज इक्वल टू mgh, एंड इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी। बट जैसे जैसे ये नीचे गिरने लगा इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगा एंड पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगा, बिकॉज बॉडी में मोशन आने लगा। ठीक है, एंड बॉडी अपनी पोजीशन को लूज करने लगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगा, एंड बॉडी मोशन में आने लगी तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगा। ठीक, अब जैसे ये अपना इसने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी h by 2 तक ये गिरा, तो उस पॉइंट पे क्या हुआ, हाफ पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हुई, चली गई, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे। तो हाफ पोटेंशियल एनर्जी इसने लूज कर दी, तो इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh by 2। अब मुझे पता है कि मैं एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो ये हाफ एनर्जी कहां गई, ये हाफ एनर्जी गई काइनेटिक एनर्जी के पास, है ना। तो यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, हाफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाफ पोटेंशियल एनर्जी और हाफ काइनेटिक एनर्जी। और जब ये बॉडी मेरे ग्राउंड पे पहुंचा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, 0 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी इसका हो गया मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया जब ये ग्राउंड पे पहुंचा। ठीक है, तो ये होता है एक ओवरऑल स्टेट। ओवरऑल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि यहाँ पे एनर्जी में कैसे कैसे वेरिएशन होते हैं जब एक बॉडी फॉल करती है फ्रॉम ए हाइट h। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, दैट इज हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।